अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो इंतहाई मज़े की बीफ मसाला बोटी की रेसिपी है। इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से और नए तरीके से आपको सिखाऊंगी। आप तमाम रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक मज़े की डिश बना के अपने घर वालों को इंजॉय करवाएँ। तो व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने 2 kg बीफ लिया है। इसको मैंने हड्डी के बगैर लिया है और इस तरह 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों मैंने इसको कटवा लिया था। अब इसमें मैंने आधा किलो प्याज का लच्छा इस तरह काट के शामिल कर दिया है। एक खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन कटा हुआ मैंने शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर और 2 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया। सात से 8 सब्ज़ मिर्च इस तरह लंबाई के रुख मैंने काट के इसमें डाल दी हैं और तकरीबन 8 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका छिलका मैंने अच्छी तरह उतार के इनको 2 टुकड़ों में काट के वो भी इसमें डाल दिया। अब मेरे पास आधा किलो दही था खूब फिटा हुआ, वो मैंने इसमें शामिल किया है और तकरीबन मैंने इसमें 1 कप से लेके 1.5 कप तक ऑयल शामिल करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल वगैरह लेना है तो आप इसमें 2 कप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 1 से 1.5 कप इसमें ऑयल डालें और इसको तमाम चीज़ों को मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया हाथों की मदद से। तमाम मसाला और गोश्त अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम जो हमारे पास मसाले हमने डाले हैं वो सारे गोश्त में अच्छी तरह खूब अच्छी तरह जज्ब हो जाएं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसको कोयले का दम दिया है, जिसके लिए मैंने 1 अदद कोयले का पीस पहले ही चूल्हे पे अच्छी तरह गर्म किया हुआ था। इसको मैंने इस तरह फॉइल पे रख के थोड़ा सा इस पर ऑयल डाला है और इसको ढक के मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। व्यूअर्स, इसका इतना मज़े का जायका हमारे तमाम गोश्त में आ जाएगा जैसे आप बारबेक्यू वाला स्मोकी सा गोश्त तैयार होगा। 10 मिनट बाद तकरीबन देखें तमाम जो हमारा स्मोक है वो गोश्त में अच्छी तरह इसका जायका आ चुका है और खुशबू भी अच्छी तरह आ चुकी है। इस टाइम मैंने कोयला निकाल दिया और तमाम गोश्त जो है वो मैंने अपने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अगर तो आपने खुले बर्तन में इसको पकाना है तो तकरीबन आप इसको इसमें डाल के 50 मिनट से लेके 1 घंटे के लिए लाइट सी मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको छोड़ दें तो ये खूब अच्छी तरह गल जाएगा। लेकिन मैं चूँकि कुकर में पका रही हूँ इसलिए मैंने तमाम गोश्त कुकर में शिफ्ट किया और इसको 20 मिनट का मैंने टाइम देना है। इसमें सिर्फ हाफ़ गिलास मैंने पानी शामिल किया और बाकी जो मसाला था वो डाला हुआ था और इसको ढक के मैंने तेज़ फ्लेम पे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। देखें व्यूअर्स, 20 मिनट बाद हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, अच्छी तरह नरम हो चुका है और जो प्याज और टमाटर और तमाम मसाला था वो भी अच्छी तरह इसमें गल चुका है। इसको मैंने इस टाइम पे एक खुले बर्तन में शिफ्ट किया है और इसको इस टाइम मैंने इसकी भुनाई शुरू करनी है। देखिए व्यूअर्स, पानी खुश्क हो चुका है और तेल भी नज़र आने लगा है। इस टाइम पे मैंने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक थोड़ी सी काट के इसके ऊपर डाली है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। इस टाइम मैंने इसकी 10 मिनट तक खूब अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि हमारा मसाला और जो गोश्त है वो खूब अच्छी तरह भुन के रेडी हो जाए। इसके बाद मैंने इसको उतार लेना है। देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त किस्म का हमारा बीफ मसाला बोटी तैयार हो चुकी है। तकरीबन आप इसे नान, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व करें। इंशाल्लाह आप अपनी एक दफ़ा रेसिपी बना के खिलाएं और फिर देखें सब आपकी कैसे तारीफ़ करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मुझे अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।